देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये पतंग वाली ड्रेस लड्डू गोपाल जी की। ये 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है एंड मैंने ये कैप पहले से बनाई रखी हुई है। इसका वीडियो मैंने शेयर नहीं किया है, अगर आपको देखना हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ड्रेस बनाना। तो यहाँ पर मैंने 3 कलर में यान ले लिया है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कलर ले सकते हैं। तो सबसे मैं पहले चोली बनाऊंगी। पहले हम नोट लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पर मैंने 12 नंबर का क्रोशियो हुक ले लिया है। अब हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर मैंने 12 चेन बना ली है। अब हम 3 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। यहाँ पर ये चेन है क्रोशियो में, वहाँ पर हम अपना अंगूठा रखेंगे और 3 चेन और बनाएंगे। 2 चेन बनाएंगे। यहाँ पर एक चेन तो ऑलरेडी है क्रोशियो में। 1 2। अब हमें क्या करना है, 3 चेन स्किप करनी है। तो एक क्रोशियो वाली चेन को भी हम काउंट करेंगे। तो 1 2 और 3। और यहाँ पर नेक्स्ट चेन में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा डबल क्रोशिया हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास एक 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया, तो टोटल हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब नेक्स्ट चेन में हम एक बार और उसी में हम दूसरी बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, बहुत इजी तरीके से मैं बनाना बता रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो भी उस आसानी से इसे बना सकते हैं, इसलिए मेरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट में भी हम डबल क्रोशियो बनाएंगे। यहाँ पर डबल क्रोशियो इसे कहते हैं। धागा लेंगे, चेन में डालेंगे, धागे को खींचेंगे। यहाँ पर 3 चेन हुई है, 3 में से 2 और 2 से 1, इसे डबल क्रोशिया बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हर एक चेन में 2 2 बार डबल क्रोशियो बना के ये रो को हमें कंप्लीट करना है। मैं कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये रो मैंने कंप्लीट कर ली है। हर एक चेन में मैंने 2 2 बार डबल क्रोशियो बना के ये रो को हमने कंप्लीट किया है। अब आगे बताती हूँ। अब हम 3 की चेन लेंगे, 1 2 3, और यहाँ पर रो को हम टर्न करेंगे। अब यहाँ पर जो ये चेन दिख रही है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो हमारे पास यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए। एक 3 की चेन को काउंट करेंगे और पास में एक डबल क्रोशिया बनाया, तो इसे हम 2 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब पास वाली चेन में हम एक बार, अब नेक्स्ट में भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। हमें क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट वाले में हमने 2 बार डबल क्रोशियो बनाए, बीच के चेन में एक एक बार बनाए, और फिर हमने 2 डबल क्रोशियो बनाए हैं। मतलब कि यहाँ पर हर तीसरी चेन में हमें 2 2 बार डबल क्रोशियो बनाना है। एक बार बता देती हूँ। अब नेक्स्ट चेन में हम पहली वाली चेन में
एक बार, फिर दूसरी चेन में एक बार। अब यहाँ तीसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशियो बनाएंगे, एक बार और उसी में हम 2 बार। इस तरह से हमें ये रो को कंप्लीट करना है। हर तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशियो बना के ये रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर 2 की चेन बनाएंगे हम, 1 2, और रो को हम टर्न करेंगे और यहीं पे यही चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन को एक साथ में से निकाल लेंगे, इसे हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। इस तरह से तो यहाँ पर हमारे पास 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। 2 की चेन भी हम काउंट करेंगे। अब नेक्स्ट चेन में भी हमें एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, फिर दूसरी चेन में भी हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरी चेन में भी हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से चौथी चेन में भी हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब पांचवी चेन में हम 2 बार बनाएंगे, एक, और उसी में हम दूसरी बार बनाएंगे, उसी में दूसरी बार। तो इस रो में हमें क्या करना है, हर पांचवी चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशियो बना के ये रो को कंप्लीट करनी है। 4 चेन में एक एक बार बनाएंगे और पांचवी चेन में 2 बार बनाएंगे। इसी तरह ये रो हम कंप्लीट करेंगे। फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई और यहाँ पर मेरे पास टोटल 31 डबल क्रोशियो बन के रेडी, सॉरी हाफ डबल क्रोशियो बन के रेडी हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट रो में डिवाइड करेंगे। टू की चेन लेंगे, अब यहाँ पास वाली चेन में भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल यहाँ पर हमारे पास 2 हो गए, एक 3 की चेन और पास वाला डबल क्रोशिया, तो इसे 2 काउंट करेंगे। अब तीसरी चेन में एक बार, चौथी चेन में एक बार और पांचवी चेन में भी एक बार। अब हमें 6 चेन स्किप करनी है, 1 2 3 4 5 6, और सातवीं चेन में हम इस तरह से बना लेंगे। तो देखिए ये हमारी बाजू बन के रेडी हो गई है। अब बीच में हमारे पास टोटल 31 चेन थी, तो बीच में हम 9 चेन में हाफ डबल क्रोशिया, सॉरी एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8 और ये 9। बीच की 9 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशियो बना दिया है। अब हमें क्या करना है, 6 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और सातवीं चेन में हम
एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से। तो यहाँ पर भी हमारी बाजू बन के इस तरह से बाजू बन के रेडी हो गई है। अब यहाँ पर 5 चेन रही है, तो हम 5 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। देखिए, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी चोली बनके तैयार हो गई है। ये हमारे 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी की चोली है। अब हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। इस तरह से हमें इसे जॉइन कर लेनी है। इसका लुक इस तरह का होगा। देखिए, तो आप कोई भी ड्रेस बना रहे हो तो इस तरह की चोली बना के 3 नंबर के कान्हा जी के लिए रेडी कर सकते हैं। और फिर यहाँ से आप जो भी लड्डू गोपाल जी के ड्रेस की डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, सभी चेन में हमें इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेनी है। देखिए, सभी चेन में इस तरह से। जो बाजू वाली चेन है फ्रेंड्स, उस पर मत बनाइएगा, यहाँ पर उसके पास वाली चेन में हम बनाएंगे इस तरह से। अब पास वाली चेन में भी बनाएंगे। इसी तरह सभी चेन में मैं बना लेती हूँ। सिर्फ बाजू की नीचे वाली चेन को स्किप करेंगे, बाकी सभी चेन में हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी रो कंप्लीट हो गई है और इस तरह का लुक आएगा। अब हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे इस तरह से। देखिए, तो ये हमारे 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी की चोली बनके रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, आप यहाँ से जो भी लड्डू गोपाल जी की पोशाक की डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बनके रेडी हो गई है। अब इसे हम एक साइड में रख देंगे। अब हमें घेरा सिर्फ ये रबर बैंड के ऊपर बनाना है। तो ये रबर बैंड मुझे थोड़ा मोटा सा लग रहा है, जिससे लड्डू गोपाल जी की कमर में थोड़ा मोटा मोटा रहेगा। अगर आपके पास इलास्टिक है तो बेस्ट रहेगा। आप अपने लड्डू गोपाल जी की कमर पर इलास्टिक का माप लेकर उसे इतना कट करके ले सकते हैं। अभी हाल में मेरे पास इलास्टिक नहीं है, तो मैं ये रबर बैंड का उपयोग करूँगी। इसे थोड़ा मोटा है, इसे कट कर लूँगी और बीच में से कट कर लूँगी, जिससे ये पतला हो जाए। इस तरह से। देखिए, अब अपने लड्डू गोपाल जी की कमर की हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर नोट लगा लूँगी। आप सुई धागे से सिल भी सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की कमर का माप लेके इसे
नोट लगा ली है। अब हम ब्लू कलर का धागा ले लेंगे और हमें क्या करना है, धागा ऐसे ही यहाँ से पकड़ लेना है और इसे भी हम पकड़ के रखेंगे। यहाँ से हम खींच लेंगे। इस तरह से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर फ्रेंड्स। इस धागे को यहाँ पर हम पकड़े रखना है। देखिए मैंने धागा लेके यहाँ पर नोट नहीं लगानी है हमें, यहाँ पर हम जॉइन कर देंगे और एक चेन ले लेनी है इस तरह से। रोप बटन करेंगे हम। अब यहाँ पर हमें डबल क्रोशियो बनाना है। एक बार इसे अंदर ले लेना है, डबल जो रबड़ बैंड का भाग है इस तरह से। दो बार डबल क्रोशियो बनाएंगे। इसे जॉइन करते जाएंगे हाथ से इस तरह से। तीन बार। चार बार। पांच बार। छः बार। और 7 बार। यहाँ पर मैंने 7 बार डबल क्रोशियो बना लिए हैं। अब 3 चेन लेंगे हम, 1 2 3 और फिर से हम यहाँ पर 7 बार डबल क्रोशियो बनाएंगे। सॉरी, एक, दो, 3, 4, 5, 6, और ये 7 बार। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और फिर से हम 7 बार डबल क्रोशियो बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 6 और ये 7 इस तरह से। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3
और फिर से 7 डबल क्रोशियो बनाएंगे। 1 2 3 4, इसे इसे पकड़ लेंगे इसे, 5 6 और ये 7। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और यहाँ पर हम इसे जॉइन कर लेंगे। सॉरी, देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह की पैटर्न हमारी बनेगी। अब हमें क्या करना है, 3 की चेन लेनी है, 1 2 3 और रो को हम टर्न करेंगे और पास वाली चेन में हमें एक बार डबल क्रोशियो बनाना है इस तरह से। सभी चेन के ऊपर हम एक एक बार डबल क्रोशियो बना लेंगे। नेक्स्ट चेन में भी बना लेती हूँ। देखिए यहाँ पर डबल क्रोशियो के ऊपर मैंने डबल क्रोशियो बना लिए। अब ये 3 की चेन है, स्पेस में हम 2 बार डबल क्रोशियो बनाएंगे, एक बार वहीं पे, दूसरी बार, फिर 3 की चेन लेंगे, 1 2 3 और वहीं पर हम 2 बार और डबल क्रोशियो बनाएंगे, एक बार और उसी में दूसरी बार, इस तरह से। अब यहाँ डबल क्रोशियो के ऊपर भी हम एक एक बार डबल क्रोशियो बना लेंगे। एक 2, देखिए फ्रेंड्स, सभी डबल क्रोशियो के ऊपर मैंने डबल क्रोशियो बना लिए हैं। अब यहाँ 3 की चेन की स्पेस में हम फिर से 2 बार डबल क्रोशियो बनाएंगे, एक बार, 2 बार, फिर 3 की चेन लेंगे, 1 2 3 और वहीं पर 2 बार और डबल क्रोशियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही पैटर्न हमें पूरे राउंड में रिपीट करनी है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर डबल क्रोशियो के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशियो बनाएंगे और 3 की चेन की स्पेस में हम 2 बार डबल क्रोशियो, 3 की चेन और 2 बार डबल क्रोशियो करके पूरा राउंड हम इसी तरह से हम कंप्लीट करते हैं। कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए अब यहाँ पर हम इसे जॉइन कर देंगे। किसी भी साइज में आप इसे बना सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप बिगनर हैं तो भी बहुत इजी तरीके से इसे बना सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 की चेन लेके मैंने यहाँ पर जॉइन किया है, स्लिप स्टिच कर देंगे। अब सभी डबल क्रोशियो के ऊपर हमें फिर से एक एक बार डबल क्रोशियो बना लेनी है। एक 2, वही पैटर्न हमें रिपीट करनी है। 2 फ्रेंड्स, बैकग्राउंड वॉल्यूम इग्नोर करिएगा।
3 4 देखिए। अब यहाँ स्पेस में हम फिर से 2 बार डबल क्रोशियो बनाएंगे। 1 2 3 की चेन, 1 2 3, वहीं पर 2 बार और डबल क्रोशियो बनाएंगे, 1 और 2। तो फ्रेंड्स यही पैटर्न हमें पूरी रो में रिपीट करनी है। हर हर डबल क्रोशियो के ऊपर एक बार डबल क्रोशियो, चेन पे 2 डबल क्रोशियो, 3 की चेन और 2 डबल क्रोशियो करके ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। इस तरह का पैटर्न बनता जाएगा। अब हमें ये धागा कट कर लेना है। नोट लगा लेंगे। अब हमें देखिए यहाँ से ये 2, जहाँ से हम 2 चेन के बाद जो लेते हैं, एक डबल क्रोशिया बनाते हैं, वहीं पर हम धागा लेंगे और नॉट लगा लेंगे। देखिए अब हमें 1 3 और वहीं पर 2 बार और डबल क्रोशियो बनाएंगे। इसी तरह यह पैटर्न हमें ये रो में रिपीट करनी है। चलिए कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। यहाँ पर मैंने दूसरा वूल ले लिया है। अब हम एक चेन बनाएंगे, और सभी डबल क्रोशियो में एक एक बार हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर सभी डबल क्रोशियो के ऊपर हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से बना लेती हूँ। अब यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे, फिर से 3 की चेन लेंगे, 1 2 3, वहीं पर 2 बार और बनाएंगे, 1 और 2। इस तरह से यहाँ तक हम बना लेते हैं, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 2 पार्ट थे उसमें ये ग्रीन कलर का मैंने वूल लेके बना लिया है। अब यहाँ पर हम ये धागा कट करेंगे और दूसरा धागा लेंगे हम। इस तरह से अब यहीं से जो ये वाली चेन है, सॉरी, यहाँ से हम धागा ज्वाइन करेंगे। फिर से नोट लगा लेंगे।
इस तरह से। अब वापस हम इस चेन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 की चेन, 1 2 3 और वहीं पर 2 बार और। एक 2, वही पैटर्न हमें रिपीट करनी है। यहाँ तक कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये रो मैंने कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, यही रो रिपीट करनी है। तो मैं कलर अभी चेंज नहीं करती हूँ, ये कलर मेरा जॉइंट किया हुआ है। तो पहले मैं 2 रो और यहाँ पर बना लेती हूँ, उसके बाद धागा कट करके ये रो में बना लूँगी। तो अब मुझे क्या करना है, एक चेन लेंगे। आप धागा कट करके भी रो स्टार्ट कर सकते हैं दूसरे कलर से, मगर बार बार धागा जॉइन करना इससे अच्छा है मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। अब यहीं पे एक बार, इसी तरह इस पे दूसरी बार, अब यहाँ चेन में एक डबल क्रोशिया, वहीं पे दूसरी बार, 3 की चेन, 1 2 3 और वहीं पे 2 बार और। यही पैटर्न हमें दोहरानी है इस तरह से। तो मैं ये रो और इसके बाद की रो, मतलब टोटल हमारे 2 रो बनानी है, ये रो और इसके बाद एक रो, ऐसे बना लेती हूँ। उसके बाद बताती हूँ, यहाँ तक बना लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कलर में 3 रो कंप्लीट कर लिए यहाँ तक। अब ये धागे को हम कट कर लेंगे और यहाँ पर मैं ग्रीन कलर का धागा जॉइन कर लूँगी। देखिए मैंने यहाँ पर धागा जॉइन कर लिया है। अब नोट लगा लूँगी। फ्रेंड्स, मैं पूरा डिटेल्स में इसलिए नहीं बता रही हूँ कि हमारा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर एक्स्ट्रा धागे एक साथ हम कट कर लेंगे। इससे हम ऐसे जॉइन कर लेंगे और स्लिप स्टिच यहीं से कर लेंगे हम। यहाँ पर करना है हमें दूसरे राउंड के चेन में, यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ से क्रोशिया को निकाल लिए और चेन में डालिए, इस तरह से धागा खींचिए ये और एक चेन ले लीजिए। आपको ऐसा करने से बार बार धागा कट ना करना पड़े, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। अगर आपको समझ में ना आए तो एक राउंड आप पूरा कर लीजिए, धागे को कट करके दूसरा जॉइन करके दूसरा राउंड कंप्लीट कर ले दूसरे कलर से, फिर धागा तोड़िए। इस तरह से बना सकते हैं, मगर यहाँ पर बार बार धागा तोड़ना ना पड़े, कट ना करना पड़े, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। अगर आपको समझ में इस तरह ना आ रहा हो तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है,
देखिए सभी डबल क्रोशियो के ऊपर एक एक डबल क्रोशियो बना लेने, वही पैटर्न हमें रिपीट करनी है इस तरह से। तो फ्रेंड्स मैं ये दो यहाँ पर भी दो रो और इसी कलर में बना लेती हूँ। सभी डबल क्रोशियो के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशियो, यहाँ चेन में हमें 2 बार, फिर 3 की चेन 2 बार, इस तरह ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स ये रो भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अब धागा कट कर लेंगे हम और नॉट लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, दूसरा धागा जॉइन करेंगे। तो यहाँ से करेंगे हम ये 2 की चेन छोड़ देंगे और 1 2 3 4 5, पाँचवीं चेन में हम यहाँ धागा जॉइन करेंगे। नोट लगा लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसे निकालेंगे पीछे से, इसे 2 की चेन डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से। देखिए यहाँ से क्रोशियो डालना है, इस डबल क्रोशियो को ऊंचा करके इस साइड से हमें क्रोशियो निकाल के धागा खींचना है। धागा इससे नीचे से निकालेंगे और डबल क्रोशियो बनाएंगे इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशियो, 3 की चेन और वहीं पर 2 डबल क्रोशियो। वापस से हमें यहाँ से निकालेंगे तीन, चार और ये 5। सॉरी यहाँ पर 7 लिए हमने, 2 लेंगे। सॉरी मैंने 5 बोला था बट 7 ली हुई है।
इस तरह का पैटर्न बनेगा। अब वापस हमें एक की चेन लेंगे, रो को टर्न कर लेंगे। इसी तरह से हम बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं 2 रो और इसी तरह बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बन गई है ये रो। अब मैं धागा कट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह की हमारी ड्रेस काइट वाली बनके रेडी होगी। देखिए इस तरीके से इसका लुक आएगा। आप यहाँ पर इसे डेकोरेट भी कर सकती हैं मोती से या फिर लेस लगा के, मगर मैंने यहाँ पर सिंपल ही रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, साथ में ये चोली है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी काइट वाली ड्रेस बनके रेडी हो गई है। इसके साथ मैंने ऐसा केप बनाई हुई है। इसका वीडियो मैं बाद में शेयर करूँगी, अगर आपको देखना हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज मेरी पतंग वाली ड्रेस आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड मेरी चैनल पर न्यू है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।